स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने ये नज़ारा देखा तो सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात भी दर्शन किए, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने बताया, वो सुन के आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश भर में निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक हर घर अक्षत वितरण किए जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी हर घर जाकर अक्षत और श्री राम मंदिर की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और यहाँ तक कि कार्यक्रम बहुत ही तेजी से बहुत ही भव्य मनाया जा रहा है, जिसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और जिसकी तैयारियां हो भी चुकी हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बस कुछ ही दिन बाकी बचे गए हैं। इसमें से 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहारों की वजह से थोड़ा धीमा हो गया था, मगर अब सब कुछ ठीक है। राम मंदिर बनाने के लिए कई लोगों का योगदान रहा है, कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है और जिन्हीं में से है हमारे मजदूर, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी मेहनत को चमकाया है। आज राम मंदिर भव्य तरीके से चमक रहा है। जिन्होंने रातों दिन मेहनत करी। 10 जनवरी की बात है, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय मजदूर अपना अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्होंने वहाँ कुछ हलचल महसूस की। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर जाकर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ ऐसा अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जाने को कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे बहुत ही दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले 6 में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रण कौन कर रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पाया। सुरेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए बहुत ही सौभाग्य था कि उसने इतना सुंदर दृश्य देखा। प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जा चुका है। यानी कि उस रात अयोध्या में मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी वास्तविक गारंटी क्या है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे हमारे YouTube चैनल हस्बैंड वाइफ ब्लॉग 53 पर पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे। इसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आ जा सकता था।
रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण किया था और उन्हें बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है पुष्पक विमान आज के विमान की तरह दिखता था। रावण को मौत की घात उठाने के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौट गए थे। रामायण में जिस तरह से इसका जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं अधिक था। रामायण में सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर विमान से उड़ सकता था। पुष्पक विमान अपनी चालक की इच्छा से गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने इसका पूजन दिव्य तरीके से किया। विमान को वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे थे। हजारों सालों बाद फिर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित तो एक बार फिर से अयोध्या आएंगे ही ना, वो भी अपने भव्य पुष्पक विमान पर, जिसका नज़ारा वहाँ के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने जटायु को अपनी तलवार से लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते हुए जा रहे तो जटायु से मुलाकात होती है। जटायु बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में ले गया है, लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़ कर देख रहे हैं। इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। गिलकीपुर तहसील गांव के रोली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे थे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध गांव में सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों की घटना को ज़्यादातर लोग राम से जोड़ रहे हैं और कुछ लोग शुभ संकेत मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा थे जनक और उनकी पुत्री माँ सीता वहीं पर भूमि से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम में जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में ये मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु श्री राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा, वो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या बिहार आ रहे हैं, जिसे बिहार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ उपहारों सजे हैं। 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा फुहार की आएगा।
जिसके 51 प्रकार की मिठाइयाँ, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर के बनते हुए देख रहे हैं, ये हमारा बहुत सौभाग्य है। लेकिन इस मंदिर के बनने में कई हजार का सेवकों और राम भक्तों का बलिदान हुआ है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दिनांक जितनी ही करीब आ रही है, उतने ही अधिक चमत्कार देखने के लिए मिल रहे हैं। इसे तो यही लगता है कि हमारा युग बदलने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो इसीलिए बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। और फ्रेंड, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे और हर हर महादेव।